यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की, हम अपनी तैयारी करें जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट आपका है जिसमें आज हम पेपर करने वाले 8 जनवरी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट है प्राइमरी लेवल वाला आपका। तो 1 to 5 जो पेपर आपका होता है ऑनलाइन मोड में जो आपका पेपर हुआ था, यानी 21-22 में जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे वे पेपर हम कर रहे हैं। तो आज का पेपर है आपका 8 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि विकासात्मक परिवर्तन। तो विकासात्मक परिवर्तन क्या है कि वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है कि स्थूल जो होता है इसमें कि डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, भागना या चित्र बनाना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। तो एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकते हैं और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अभिकथन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फोर्थ है आपका कि अभिकथन है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों में और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण आ है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक आपका है। तो इसमें अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान आपका है। तो इसमें कौन से युग्म में सही मिलान हो रहा है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं वह पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साम्यीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। तो वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करते हैं जब वह एक बच्ची की जिज्ञासा पहेली बनाने में मदद करती है। इशारे व संकेतों से वह पार्ट स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिकथन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरक्षित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। कारण आ है कि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। तो इसमें ए और आर दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट गलत आपकी है। ए भी गलत है, आर भी गलत है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। जो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होते हैं उसके जो विशेषता है वो है कि गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि अमित तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमित नैतिक तर्क किस अवस्था में आता है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है। अंतःव्यक्तिक। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो यह वाक्य क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। तो विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या है। तो जो मूल्यांकन है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशी जो शिक्षा उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है। तो बी को डी के रूप में लिखना या 21 को 12 के रूप में। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार की चुनौती। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होगा? समावेशन के लिए आवश्यक क्या है? सुलभ अवसंरचना इमारतें। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम है, तो सार्थक जो अधिगम होता है वो क्या आपका होगा? तो सार्थक अधिगम है कि सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? तो किसकी वकालत यहाँ पर नहीं की गई है? पहला, संरचनात्मक समझ पर जोर। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी थी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों आपका सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो सही मिलाप यहाँ पर कौन सा होता है कि किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है कि भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? चर्चा और संवाद। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है कि प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में सक्रिय करना चाहिए क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन कि डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धियों में डैश होने की संभावना है? तो सामाजिक सहयोग वृद्धि। ऑप्शन सी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन है मैथ का, गणित का क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखिक निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? औसत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है कि श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रेखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा? तो बदलाव यहाँ पर क्या आता है कि रेखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है? 0 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को आपको चुनना है। तो परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है? 56 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है कि अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांधती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देते हैं। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं? तो वो होता है 7/10। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि किसी बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा? तो 10,500। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन क्या है? 64। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि कार्तिक रात में 10 बजकर
10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है, वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? तो 3/8। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि रूसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई या 1 मीटर का क्रम से 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का जो योग है वो कितना होगा? वो आता है 1 सही 18/35। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 डैश का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है? तो 0 होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है कि विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दिए गई है। तो यहाँ पर गांव दिया गया है और उनकी मजदूरी आपके यहाँ पर दी गई है। तो ABCD है, एक दिन की मजदूरी आपको है। तो जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है और रेणु गांव सी में 180 दिन काम करते हैं। कौन ज़्यादा रुपये कमाता है और कितने? तो यहाँ पर जगत जो है वो ए में काम कर रहा है और जो रेणु है वो सी में काम कर रहा है। तो इसमें एक रेणु गांव सी में 180 दिन काम करती है। कौन ज़्यादा रुपये यहाँ पर कमाता है? तो जगत वह रेणु से रुपये 2685 ज़्यादा कमाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है? 1.6। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं? तो 0.866, 8.006, 8.06, 8.066, 8.60, 8.0.6। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि मियाऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है 1, अगला खिलाड़ी कहता है 2 और ऐसे ही खेल चलता रहे। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलने है वह उस संख्या की जगह मियाऊ कहेगा। जो मियाऊ कहना भूल जाएगी वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में मियाऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर मियाऊ बोलना होगा? तो कौन सी संख्या आने पर? 133, 154 और 203। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित कौन कर रहा है यहाँ पर? शिक्षक कक्षा में नकली नोट इंडिया के बंडल गिनतारा एबाकस लेकर आया है और स्थानमान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए व्यस्त रखता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है कि NCERT के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं होगा? वो है 1/2 + 1/3 को हल करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे? ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन की प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चों की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है कि श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार के रंगोली के चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्नलिखित में से किस किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? आकृति और पैटर्न। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 51 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है? तो पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं होगा कि गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53 कि श्री अयूब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई। पहली, श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। दूसरा, विभाजन की संभागी संरचना इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझाना। तीसरा है कई कंकड़ों या कंचों को समान संख्या के समूह में व्यवस्थित करना। तो अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करे। तो ये हो जाएगा तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि कक्षा सेकंड के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण, मैपिंग और दिक् स्थान संबंधित समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो किसका हम यूज कर सकते हैं? ये हो जाएगा कि छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों को सापेक्षित आकार बना रहे हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि
काफी बच्चों में ज्यामिति या तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। तो वैन हिले, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो क्या होगा, वो है कि दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है, एक योग के पर्सन है 87 + 16 को हल करने पर छात्र ने लिखा। तो 87 और 16 को जोड़ने के बाद इसने 913 इसमें लिखा। तो निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है। तो कौन यहाँ पर निरूपित करेगा कि योग्य जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। तो वो है ड्रिल और अभ्यास। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 कि निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सत्र अंत परीक्षा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक ही परिमाप वाले भिन्न विभिन्न आकार ढूंढना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन आता है ईवीएस का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो यू अर्जेंटीना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनते हैं किस राज्य का भाग होगा। तेलंगाना का। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में है। तो कौन सा क्रम यहाँ पर आपका है कि खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना और प्याज को उखाड़ना। तो ये जो चरण था कौन सा इसमें सही होगा। BCAED। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है कि किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना फर्स्ट सेंटीमीटर बराबर आपका 110 मीटर आपका हो गया। तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की जो दूरी है वो लगभग है। तो वास्तविक दूरी कितनी होगी 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को आपको चुनना है। तो ए है कि वह एक ये है आपका ए में है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। बी वे अफगानिस्तान से आए थे। सी उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। डी उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया है। तो इसमें सही कौन सा, इसका जो सिक्वेंस ACDE आपका सही है। बी स्टेटमेंट इसमें गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि नीचे दिए गए जानवरों पर आपको विचार करना है, जैसे सांप, छिपकली, मेंढक और घड़ियाल, मगरमच्छ आपका है। तो निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो इन सभी जानवरों में क्या पाए जाते हैं, ये अंडे देते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं, यानी सरल रेखा जो आप खींचोगे, लाइन जो खींचोगे, तो अहमदाबाद से दिल्ली की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व आएगी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनका विशेष नाच का नाम है। तो विशेष नाच का जो डांस का जो नाम है वो क्या होगा, चेराओ। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजातियां ऐसी है जिनका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखते हैं, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है वीवर पक्षी। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 की भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 9, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है नीचे दिए गए जीव क्रम से जंतुओं के किस वर्ग के हैं ये आपको बताना है। जैसे पहला छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू आपका है, तो ये सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट आपका है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि आर्यनाथ एक सपेरा है, जहां वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है दो छात्रा है एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार दिए गए हैं। तो एक्स है कि आयु जो है एक्स की आयु वह 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। वाई आयु यानी 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीलीटर। तो इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर निकलता है कि एक्स रक्तक्षीणता अरक्तता की रोगी है जबकि वाई नहीं है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। स्थान और सामान्य घर आपको दिया गया स्थान है और सामान्य घर का यहाँ पर आपको मैच करना है। सबसे पहले असम, तो असम हो जाएगा आपका मजबूत बांसों के बने ढालू छतें। फिर है लद्दाख, तो लद्दाख है पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी। मनाली हिमाचल प्रदेश हो जाएगा पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। राजस्थान जो होता है यह आपका हो जाएगा मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें, तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो कैसे उपयोग यहाँ पर आप करोगे, तो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है चैट में, GIF, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो सबसे अधिक जो मेल है वो कौन खाएगा कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण माइंड मैप बनाएंगे, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है होगा। तो अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता 81 क्वेश्चन है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, सबसे अच्छा वर्णन है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 कि उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न जो देश देख रहे हैं। तो कैसे उजावरा है, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं है। सहमीर होनी चाहिए, या इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों के अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो कौन सा करेगा, वो करता है आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। तो छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 84, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। अपने छात्रों को बताया है कि अगर गेंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं? तो वो कौन से हो गए कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपी है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो कौन सा होगा? वो एग्जाम्पल है कि यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो सबसे अधिक प्रासंगिक है कि छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87 की अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो सर्वोत्तम जो परीक्षण है वो किसने किया है कि हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक किस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो आभासी वास्तविकता। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन कि शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सीखना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त क्या होगी? इसमें पापड़ और चिप्स आपकी है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? नाई। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अब आता है आपका हिंदी का सेक्शन जिसमें 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन है वो गद्यांश से आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 91, मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? परिश्रम करने से। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है कि आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? भाग्य को। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है कि प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो जो नेचर है वो किसका सम्मान करता है? वो पुरुषार्थ के बल का। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता? परिश्रमी व्यक्ति को। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है तप। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद होगा पुरुष प्लस अर्थ। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 97 है कि विपरीत शब्द का विलोम होगा अनुकूल। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है सामर्थ्य शब्द में जो सामर्थ्य है उस शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है समर्थ प्लस यह। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा विधान। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है वो काव्यांश से आपके मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 100 कि अमर किस पर मुग्ध है? दुग्ध पर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन है कि इस लोक का अमृत है दूध। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है घातरी शब्द का अर्थ है पालन करने वाली। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी? शक्ति की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 कि बल वीर्य में समास है द्वंद्व समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है कि मही शब्द का अर्थ है भूमि। ऑप्शन सी राइट होगा। अब आता है 106 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है? इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो बाल केंद्रित। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है
कि समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? तो शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? तो विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो स्किनर की ओर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? तो वो होगा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है कि सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह का कक्षाएं परिवेश उपयुक्त है? विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 1114 क्वेश्चन है कि भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त का उपागम होना चाहिए? तो वो होगा संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 115 क्वेश्चन कि यदि शिक्षक इसमें है कि यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? तो कौन सी शिक्षण विधि यहाँ पर आपकी होगी? शिक्षण विधि है कि शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन आता है कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते। तो बशर्ते क्या है कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? तो क्या नहीं की जा सकती? कि शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन कि भाषा कौशलों के उप कौशल है 2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 कि बोधक में निवेशी का उपचार विचार जो थिंकिंग है, जो ओपिनियन है, वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? स्टीफन क्रेशन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन इंग्लिश का, जिसमें 2 पैसेज आपके आते हैं जो 15 मार्क्स आपके कवर कराता है। तो पहले पैसेज है जिसमें 121 से लेके 128 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से उसके आंसर आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि व्हाट प्रोम्प्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू रीओपन स्कूल। तो ये हो जाएगा कंसेंसस अमंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द पैसेज। तो व्हेन अबाउट 30 स्टूडेंट एंड टीचर वर फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो राइट आंसर है कंस्टिट्यूट अ कमिटी टू इफेक्टिवली डील विद द प्रॉब्लम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू फैक्ट मेंशन इन द पैसेज। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होता है only 5% students in rural areas received regular instruction. There was tremendous pressure on the part of the parents to start in person teaching. तो इसमें बी और सी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 रीड द गिवन स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है कि मेजोरिटी ऑफ अर्बन स्टूडेंट हैज एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ रूरल स्टूडेंट हैड एक्सेस टू स्मार्टफोन। बिल्कुल करेक्ट है। तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, बी स्टेटमेंट राइट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड एलेक्ट्रिटी यूज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो एल्फैथी होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 126 क्वेश्चन है विच वन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पैरालाइजिंग यूज इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो डिसेबलिंग होगा। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? ओनली 15% स्टूडेंट इन रूरल एरियाज हैड एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। तो राइट आंसर है एडजेक्टिव, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 128 क्वेश्चन की, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? ए है हिज ओल डिसीजन, बी हैव बीन, सी गवर्न्ड बाय, डी है सेल्फ इंटरेस्ट। तो इसमें सही क्या है? इसमें है हिज ओल डिसीजन, ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 129 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 129 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज? तो द एजुकेशन डिपार्टमेंट सपोर्टेड पब्लिकेशन फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है, द न्यू टाइप ऑफ वुमेन डिफाइंड बाय द 19th सेंचुरी वुमेन नोवेलिस्ट। तो राइट आंसर है वाज स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड एंड इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो लैंडिंग लाइब्रेरीज बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन एजुकेटिंग, तो पीपल इन रिमोट एरियाज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए स्टेटमेंट है कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स गेव वर्कर्स टाइम टू रीड एंड इम्प्रूव देयर प्रोस्पेक्ट। बी है स्टेटमेंट कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर टेक्स्ट बुक। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपकी सही है, ए बी और बी बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स द सेम एज द वर्ड वुल्गर एज यूज इन पैरा फर्स्ट ऑफ द पैसेज? तो इनडिसेंट आपका राइट होगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रेजुअली एज यूज्ड इन पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज? तो स्लोली, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? ए है लैंडिंग लाइब्रेरीज, बी प्रूव्ड अ बोन, सी विद वाइट कॉलर वर्कर्स, डी एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। तो इसमें कोई से भी स्टेटमेंट जो है, कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है 135 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136, ए critical period in development can be identified when a particular, तो राइट आंसर है experience has its greatest effect on learning during a particular period of development, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है कि मदर इज बेटर नोन एज, तो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है, इन द लैंग्वेज क्लासरूम द लर्नर्स रीड द स्टोरी एट जू कुबालीवाला, लेटर दे आर गिवन बैकग्राउंड मटेरियल विद इलस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन सीन्स ऑफ द स्टोरी एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अ फ्यू लर्नर्स इनैक्ट 1 or 2 सीन डिपिक्टेड इन द इलस्ट्रेशन, अदर लर्नर्स वॉच द सीन्स इनैक्टेड। दिस प्रोसेस ये जो है प्रक्रिया है, ये आपके ऑब्जर्वेशन यानी किसी भी चीज़ को अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है, विच टेस्ट मेजर अ स्टूडेंट अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क दैट द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म लेटर? तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन है, टू एवेल्यूट रीडिंग कंप्रेंशन फॉर अ प्राइमरी लेवल स्टूडेंट द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू। तो राइट आंसर है रिटेल a story in their own words or summarize the main idea, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, while learning a new language the knowledge of mother tongue is helpful, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन है, रिसेप्टिव स्किल्स इन लैंग्वेज रेफर्स टू, तो लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स? तो रेडियो ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड एज अ स्ट्रेटजी फॉर रेमेडियल टीचिंग? तो अप्लाइंग एडवांसेज लर्निंग स्ट्रेटजी बाय अप्लाइंग न्यूअर रीडिंग एंड थिंकिंग मेथड, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, अ टीचर इन द क्लासरूम इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक एंड आस्क द स्टूडेंट टू क्विकली थिंक ऑफ आइडियाज एंड नोट देम डाउन बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक, व्हाट इज द टीचर डूइंग इन द क्लासरूम? तो राइट आंसर है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन की कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन, तो लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है, ईच लैंग्वेज हैज यूनिक साउंड स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज सो दैट, तो लैंग्वेज इज अ सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन आता है, फ्लुएंसी मीन्स, तो फ्लुएंसी का मतलब क्या है? स्पीक रीड एंड राइट विद फ्लो, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग अ स्टूडेंट द टीचर शुड कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड, तो राइट आंसर है विद हिज प्रीवियस लेवल ऑफ लर्निंग बाइनर मीन,
तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन है कि द अप्रोच ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स, तो ड्राफ्टिंग होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एडिटिंग है और रिविजिंग आपका है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है BADC, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।